राजस्थान के एक छोटे से गांव पन्नापुरा में, जहां मिट्टी की सोंधी खुशबू और खेतों की हरियाली हर किसी का मन मोह लेती थी, वहां एक 12 वर्षीय बालक अर्जुन रहता था। अर्जुन बेहद होनहार लेकिन गरीब परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे जो मेहनत से जीवन यापन करते थे। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते हुए अर्जुन को नैतिकता और ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया था। लेकिन एक दिन उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने का समय आया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान जोशी ने घोषणा की कि इस साल विद्यालय में ईमानदारी और मेहनत पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो छात्र इसमें प्रथम आएगा उसे 500 रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र मिलेगा। अर्जुन के लिए यह राशि बहुत मायने रखती थी। उसकी माँ बीमार थीं और दवा के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेगा और प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन प्रतियोगिता की तैयारी कर ही रहा था कि एक दिन गांव के बाजार में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी परीक्षा को और कठिन बना दिया। अर्जुन बाजार से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक चमड़े का बैग मिला। बैग में बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। पहचान पत्र पर नाम लिखा था रामलाल अग्रवाल। रामलाल गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। अर्जुन के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। वह सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे ले लूं तो माँ की दवा खरीद सकता हूँ, लेकिन यह तो चोरी होगी। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अर्जुन ने अपने आप से कहा, मुझे हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। जो मेरा नहीं है उसे मुझे नहीं लेना चाहिए। उसने बैग उठाया और सीधे रामलाल के घर की ओर चल दिया। रामलाल जी अपने आंगन में परेशान बैठे थे। बैग खो जाने की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही अर्जुन उनके पास पहुंचा और बैग लौटाया, रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। यह बैग मेरे व्यापार के पैसे से भरा था। अगर यह खो जाता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रामलाल ने अर्जुन को इनाम के रूप में 1000 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, यह मेरा कर्तव्य था, मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर रामलाल और भी प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन के पिता से मिलकर उसकी मां के इलाज का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। साथ ही उन्होंने अर्जुन की पढ़ाई का भी खर्च उठाने का वादा किया। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन ने अपने निबंध में इस घटना का वर्णन किया और बताया कि ईमानदारी किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। उसने लिखा, ईमानदारी सिर्फ दूसरों का विश्वास जीतने का जरिया नहीं है, यह आत्मसंतोष का भी सबसे बड़ा स्रोत है। अर्जुन ने निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रधानाध्यापक ने भी उसकी तारीफ की और उसे विद्यालय का आदर्श छात्र घोषित किया। अर्जुन की यह कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने उससे प्रेरणा ली और अपने बच्चों को ईमानदारी और नैतिकता के गुण सिखाने लगे। अर्जुन की यह कहानी यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और नैतिकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे छोटे छोटे अच्छे कार्य दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और हमें सच्चा सम्मान दिला सकते हैं। आज अर्जुन अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया है। यह कहानी न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा है, बल्कि बड़ों के लिए भी सीख है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में जो सुख मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता।